हाँ जी, गुड आफ्टरनून, सबको नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को एयरलाइन इंडस्ट्री के उस मसीहा के बारे में बताऊँगा जिन्होंने 60 के दशक में दुनिया भर के एयर ट्रैवल के नक्शा को कंप्लीटली बदल डाला था। उनका नाम था जोसेफ फ्रेडरिक शटर, वाशिंगटन वाले, जो शटर संक्षेप में। तो एक्चुअली क्या था, 50 के दशक से लेकर के 60 के दशक तक दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रैवल का क्रेज़ बढ़ा। तो आपको अगर उस समय अमेरिका से यूरोप के तरफ जाना था या वाइस वर्सा, डायरेक्टली अटलांटिक महासागर के ऊपर से शॉर्टेस्ट रूट अगर आपको कवर करना था, तो उसमें बीच में कुछ आइलैंड वाइलैंड नहीं है। तो इसलिए ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट को सेफ्टी पर्पस के लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी, नियामक संस्थाएं थी, उन्होंने डायरेक्ट उड़ान भरने से मना कर दिया। और डिज़ाइन कंपनीज़ को, उस समय तो एयरबस नहीं हुआ करता था, बोइंग था, डॉगलस था, इनको बोला गया कि आप एक नया एयरक्राफ्ट बनाइए जिसमें 2 से ज़्यादा इंजन हो ड्यू टू कंटिजेंसी, तो ही हम आप लोगों को परमिशन देंगे। तो इसी से ये सिलसिला शुरू हुआ। बोइंग 747 जो कि क्वीन ऑफ द स्काई है, 2 मंजिला, वाइड बॉडी, 2 आइल वाले और 4 इंजन एयरक्राफ्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो शटर का जन्म मार्च 1921 में सिएटल वाशिंगटन में हुआ और इनकी मृत्यु अगस्त 2016 में वाशिंगटन में हुआ। सिएटल में इनके घर के पास ही बोइंग की फैक्ट्री थी, वहीं से इनको अनुप्रेरणा मिली। फिर इन्होंने बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से। 1940 में इन्होंने बोइंग फैक्ट्री में समर टेक्नीशियन के तौर पर काम किया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस नेवी में अपनी सेवा दी और वापस आने के बाद इनको बोइंग और डॉगलस दोनों जगह से जॉब का ऑफर दिया गया, बट इन्होंने बोइंग ज्वाइन किया। इन्होंने बोइंग 707, 727, 737 वगैरह प्रोजेक्ट में काम किया और इवेंचुअली जो बोइंग 747 प्रोजेक्ट आया तो यहाँ पे इन्होंने चीफ मैनेजर की जिम्मेदारी संभाली अंडर मैल्कम टी स्टैम्पर। 1965 में इसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हुआ, 1969 में रोल आउट हुआ, इसलिए इनको फादर ऑफ बोइंग 747 कहा जाता है। बोइंग 747 के 400 और 800 ये 2 मेन वेरिएंट्स हैं। तो बोइंग कंपनी ने यही 747 प्रोजेक्ट के पीछे अपना पूरा नेटवर्थ लगा दिया था। इतना भरोसा था कंपनी को जो शटर के काबिलियत पर, और इन्होंने इनको विफल नहीं होने दिया। 1986 में ये रिटायर हो गया एज वाइस प्रेसिडेंट फॉर कमर्शियल एरोप्लेन इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इनको बहुत सारे खिताब मिले। जुलाई 2010 में बोइंग 737 मैक्स के कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो कमेटी थी वहाँ पे ये सीनियर एडवाइज़र के तौर पर काम किया। 2011 में इनका जो 90th बर्थडे था वहाँ पे बोइंग का जो कमर्शियल एरोप्लेन डिवीजन की मेन बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को जो शटर बिल्डिंग के नाम पे कर दिया गया। फिर इनको याद रखने के लिए इनके मृत्यु के बाद जो आखिरी बोइंग 747 डिलीवरी हुई कार्गो एयरक्राफ्ट एटलस एयर को, वहाँ पे एक स्ट्राइकर में इनका नाम, इनकी फ़ोटो, फर्स्ट बोइंग 747 की फ़ोटो और फॉर एवर इनक्रेडिबल ये लिखा हुआ था, ये देखिए आप लोग। और 31/1/2023 को इस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हुई। तो इसी तरीके से इन्होंने अपना नाम इंडस्ट्री में स्वर्णाक्षर में लिखवा दिया।